हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज figure shows two closed paths wrapped around two conducting loops carrying currents I1 is equals to 5 ampere and I2 is equals to 3 ampere. What is the value of integral b dot ds for path 1 and path 2? देखिए क्वेश्चन समझते हैं. सबसे पहले हम इंटीग्रल b डॉट ds की वैल्यू पूछी है और I1 एक हमारे पास करंट कैरिंग लूप है एंड I2 सेकंड लूप है. हमें दो पाथ दिए गए हैं, पाथ 1 एंड पाथ 2. तो इसके अकॉर्डिंग हमें इंटीग्रल b डॉट ds की वैल्यू बतानी है. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं हम. की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? एम्पियर लॉ से हमें क्या पता रहता है? इंटीग्रल b डॉट ds ये किसके बराबर होता है? म्यू नॉट आई इनसाइड. जिस सरफेस पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे हैं वो होता है म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड दैट सरफेस. तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाथ 1 के लिए देखते हैं. देखिए पाथ 1 हमें इस तरीके से दिया गया है. करंट इसमें फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज. अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो राइट हैंड रूल से हमारा एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर. तो जो भी करंट ऊपर की तरफ होगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे. अब देखिए I2 ऐसे जा रहा है तो I2 हमारा पॉजिटिव हुआ. ये हमारा I2 इसे हम पॉजिटिव लेंगे. एंड ये हमारा I1 देखिए ऐसे आके नीचे आ रहा है तो यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है तो ये है हमारा I1, इसको लेंगे हम नेगेटिव. तो हमारा इंटीग्रल b डॉट ds क्या हो जाएगा पाथ 1 के लिए? ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इनसाइड कितना है? तो माइनस I1 करेंगे हम, माइनस I1 प्लस I2. तो इंटीग्रल b डॉट ds फॉर पाथ 1 कम्स आउट टू बी म्यू नॉट ये माइनस I1 कितना है? माइनस 5 प्लस 3. तो ये आ गया हमारे पास -2 म्यू नॉट. अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 इंटू -2. तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास -2.5 इंटू 10 टू पावर -6 टेस्ला मीटर. तो पाथ 1 के लिए हमारी क्या वैल्यू आ गई? -2.5 इंटू 10 टू पावर -6 टेस्ला मीटर. अब हम बात करते हैं पाथ सेकंड की. अगर हम पाथ सेकंड की बात करते हैं, देखिए पाथ सेकंड के लिए क्या होगा हमारा? इंटीग्रल b डॉट ds. तो यहाँ पे देखिए इस लूप के लिए ये हमारा क्लॉकवाइज है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर होगा इसका नीचे की तरफ. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? म्यू नॉट माइनस I1. अगेन फिर इसके लिए, इस लूप के लिए देखिए, इस लूप के लिए हमारा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है करंट, तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा. लूप हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो एरिया वेक्टर ऊपर होगा, बट करंट हमारा I1 नीचे आ रहा है तो अगेन हम माइनस I1 करेंगे. देन इसके लिए हम क्या करेंगे? ये लूप भी हमारा क्लॉकवाइज है तो एरिया वेक्टर नीचे आएगा बट करंट हमारा I2 ऊपर जा रहा है तो ये भी माइनस I2. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -13 म्यू नॉट. इसको सॉल्व करते हैं तो -13 मल्टीप्लाई बाई 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -7. इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास -1.63 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -5 टेस्ला मीटर. देयरफॉर इसमें क्या आ गई? सेकंड केस में, सेकंड पाथ में हमारी क्या वैल्यू आई? -1.63 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला मीटर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.